हाय, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही आपने एक मिनी प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया होगा। अब तक आपको पता चल गया होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। बट जैसे ही आप फोर्थ ईयर में कदम रखेंगे, आपको एक मेजर प्रोजेक्ट करना होगा और उसका इम्पोर्टेंस मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके एकेडमिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और फाइनली जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट डेवलप करने का एकेडमिक प्रोसेस क्या है और आपको किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा। आप जैसे ही थर्ड ईयर के लास्ट चरण में होंगे तो उस समय आपके टीचर्स आपसे कहेंगे कि आप अपना एक ग्रुप फॉर्म कीजिए और प्रोजेक्ट को ग्रुप वाइज ही करना होता है। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट साइज़ होता है 5, आइडल साइज़ है 4 और अगर आपका ग्रुप नहीं बन रहा है तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या 2 लोगों का भी ग्रुप बना सकते हैं। बट जनरल प्रेफरेंस है कि आप 4 लोगों का ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को ही लें, आप किसी को भी ले सकते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि सबका नॉलेज क्या है। आप अलग अलग फील्ड के अलग अलग नॉलेज के बच्चों को लेकर के एक प्रॉपर ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ग्रुप फॉर्म होने के बाद अगला हमारा काम होता है फील्ड सिलेक्शन, कि हम कौन से एरिया में या कौन सी टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट को डेवलप करें। पहले मैं आपको एक ब्रॉडर कैटेगराइजेशन देता हूं। आप या तो प्योर हार्डवेयर प्रोजेक्ट बना सकते हैं या प्योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना सकते हैं या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकते हैं। हार्डवेयर प्रोजेक्ट और हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट EXTC या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट जनरली कंप्यूटर और IT ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। समटाइम्स कंप्यूटर के बच्चे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। एक बार आपने आपकी कैटेगरी डिसाइड कर ली तो अगला स्टेप आता है कि आप टेक्नोलॉजी चूज़ करें। आपको आपके नॉलेज के बेसिस पे, आपके ग्रुप मेंबर के नॉलेज के बेसिस पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल में दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का कंप्लीट एकेडमिक प्रोसेस कैसा है। स्टेप 1, टॉपिक अप्रूवल। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका ये पार्ट होने वाला है। टॉपिक को कैसे अप्रूव कराएं, कौन सा टॉपिक अप्रूव कराएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार टीचर के पास जाना होगा, उन्हें रिक्वेस्ट करना होगा कि आप जो टॉपिक लेके जा रहे हो वो इनोवेटिव है, बहुत अच्छा है, पर हो सकता है टीचर को पसंद ना आए और वो बार बार रिजेक्ट करेंगे। टॉपिक अप्रूवल कराने के लिए टीचर आपसे डिमांड करेंगे कि आप उन्हें किसी भी 3 डिफरेंट टॉपिक का एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करें या फिर कोई जर्नल पेपर सबमिट करें। अब आपको ये एब्स्ट्रैक्ट या जर्नल पेपर कहाँ से मिलेगा? एब्स्ट्रैक्ट या जर्नल पेपर फाइंड आउट करने के लिए आप IEEE के साइट पे जा सकते हैं, IEEE एक्सप्लोर। मोस्टली टीचर IEEE के पेपर्स मांगते हैं आपसे, तो आप IEEE के एक्सप्लोर साइट पे जाइए, वहाँ से आप कॉन्फ्रेंस पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जिस डोमेन में प्रोजेक्ट बनाना है उस डोमेन के कॉन्फ्रेंस पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए। आपसे आपने 10 टॉपिक्स डाउनलोड कर लिया। इसके अलावा आप जर्नल साइट्स पे जा सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको वेरियस जर्नल साइट्स मिल जाएंगी। उनमें आप आपका डोमेन सर्च कीजिए, वहाँ से भी अगेन आप 10 पेपर्स डाउनलोड कर लो। बैठ कर के आपस में ग्रुप मेंबर डिसाइड करो कि इनमें से कौन से टॉप 3 पेपर्स हैं जो आप टीचर को दिखाना चाहते हैं। तो इनमें से आप कोई भी 3 पेपर सॉर्ट कर लो।
इन टॉपिक्स का प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने टीचर को दिखाइए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टीचर इनमें से किसी एक टॉपिक को अप्रूव करेगा या सारे के सारे टॉपिक को रिजेक्ट कर देगा। अगर आपका सारा टॉपिक रिजेक्ट हो जाता है तो अगेन आपको फिर से यही प्रोसेस रिपीट करना होगा। फिर से आप डाउनलोड कीजिए अलग अलग टॉपिक्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, जर्नल पेपर, ट्रांजैक्शन पेपर। ट्रांजैक्शन पेपर्स जनरली एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए होता है और थोड़ा टफ पेपर्स होता है, तो ट्रांजैक्शन पेपर्स मैं बी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, आप IEEE का कॉन्फ्रेंस पेपर ही डाउनलोड करो। नाउ ये प्रोसेस आपका रिकर्सिव है, बार बार चलता रहेगा। आपका टॉपिक बार बार रिजेक्ट होने का एक ही रीज़न होता है, या तो ये टॉपिक रिपीटेड है और या फिर आपके टीचर को ये टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लास्ट 3 ईयर के अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स देख सकते हैं। उनके प्रोजेक्ट के टॉपिक क्या थे ये लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है, या आप अपने टीचर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इनको डेवलप नहीं करना है, आपको इनसे सिर्फ आइडिया लेना है कि क्या क्या टॉपिक्स ऑलरेडी 3 साल पहले हो चुके हैं जिन्हें हमें रिपीट नहीं करना है, और अगर आप रिपीट करते भी हो तो उस टाइटल को मॉडिफाई करो और साथ में उसमें कुछ इन्हांसमेंट करके बताओ और टीचर को कन्विंस करो कि हम इसमें ये मॉडिफिकेशन करेंगे, ये टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे। अगर आपका टॉपिक अप्रूव हो जाता है तो हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2, टॉपिक प्रेजेंटेशन। आपने जो भी टॉपिक डिसाइड किया है उस टॉपिक को प्रॉपर अप्रूव कराने के लिए टीचर्स का एक पैनल होगा जो आपके टॉपिक का प्रेजेंटेशन देखेगा, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि उसे अप्रूव करना है या वापस आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है दूसरे टॉपिक के लिए। तो टॉपिक प्रेजेंटेशन में आपको आपका खुद का एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। एब्स्ट्रैक्ट 3 पेजेस का आप बना सकते हैं, मैक्सिमम 5 पेजेस। एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ आपको एक पीपीटी बनाना होगा। पीपीटी में आपने एब्स्ट्रैक्ट में जो भी हेडिंग्स या हाईलाइट पॉइंट्स रखे हैं उन्हीं को आपको यहाँ पे डालना है और इसी को प्रेजेंट करना है। होप इस स्टेप पे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो और आपका टॉपिक अप्रूव हो जाए। एक बार टॉपिक अप्रूव हो जाता है तो अब आपके पास थोड़ा राहत है। अब आप आने वाले 1-2 महीने में आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 3, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में हम वेरियस फेजेस से गुजरते हैं। प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करना है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसे डेवलप करने के लिए, इसके ऊपर हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। नाउ आप ये समझो कि आप बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहे हो। आपका 7 सेमेस्टर खत्म होते होते आपको इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन देना होगा। अगेन उसे हम सिनॉप्सिस कहते हैं। आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है सिनॉप्सिस, जो 30 पेजेस का होना चाहिए। प्लस माइनस 5-10 पेजेस हो सकते हैं, बट 30 पेजेस आइडल है। सिनॉप्सिस के अंदर आप ये बताते हैं कि अब तक आपने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए अब तक बैकग्राउंड वर्क क्या किया है, तो आप बैकग्राउंड का पूरा वर्क बताएंगे। आपका प्रोजेक्ट अब तक किस स्टेज तक डेवलप हो चुका है, प्रोजेक्ट स्टेज बताएंगे, किस स्टेज में है, और फ्यूचर में आप इसमें और अभी आगे क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें सिनॉप्सिस में मेंशन होनी चाहिए। सिनॉप्सिस को कैसे लिखना है
इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं कि एग्जैक्ट हेडिंग्स क्या होना चाहिए और आप उसे किस तरीके से प्रॉपर वर्ड में टाइप कर सकते हो। सिनॉप्सिस बनने के बाद आपको सिनॉप्सिस के ही टॉपिक को पीपीटी में कन्वर्ट करना होगा और इसे प्रेजेंट करेंगे एक्सटर्नल के सामने। एक्सटर्नल जो भी आता है वो फाइनल ईयर के रिपोर्ट प्रेजेंटेशन या डेमो में सेम रहने वाला है। तो आप यहाँ पर जो भी प्रोमिसेस करते हैं, जो कुछ भी उसे बताते हैं, मेक श्योर कि आपको वो सारा फुलफिल करना है आपके 8th सेमेस्टर में डेमो दिखाते समय, क्योंकि वो एक्सटर्नल आपका सेम ही रहने वाला है। एक्सटर्नल एक चीज़ ध्यान में रखना, एक्सटर्नल जो भी आता है वो कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो सकता है या मास्टर्स हो सकता है, अपने फील्ड का कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन आपके आउटसाइड कॉलेज का बंदा होगा। तो आप उसके सामने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें मत करो जो आप फुलफ़िल नहीं कर सकते हो, आप वही कमिट करो जो आप डेवलप कर सकते हैं। एक्सटर्नल आपसे यहाँ पे वेरियस क्वेश्चंस पूछेगा, आप प्रॉपरली उनका आंसर करो, और अगर किसी चीज़ का आपको आंसर नहीं आता है तो आप उन्हें बताइए कि सर ठीक है, हम आगे इस पे ध्यान रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसे और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास अगेन आगे के सेमेस्टर का पूरा टाइम है। तो अगला स्टेप देखते हैं क्या करना होता है। स्टेप 4, प्रोजेक्ट रियलाइजेशन। अब आपको क्या करना है, आपने जो भी कॉन्सेप्ट टीचर को बताया है उसे धीरे धीरे करके रियलाइज़ करो, पीसीबीज बनाओ, कोडिंग करो एंड एक्सपेरिमेंट्स करो एंड फाइनल स्टेज तक लेकर के जाओ। ये करते समय आपको मीनवाइल, जैसे आपने किसी दूसरे स्टूडेंट का या किसी दूसरे पर्सन का आपने पेपर डाउनलोड किया था जर्नल से, वैसे ही मैं बोलूँगा कि आप एक पेपर प्रेजेंट करो। सो आपको किसी भी इंटरनेशनल जर्नल में एक पेपर डेवलप करना है। इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है। आपने जो पहले एब्स्ट्रैक्ट बनाया था सिनॉप्सिस का, आप उसे थोड़ा बहुत पेपर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मॉडिफाई करो, जर्नल की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मॉडिफाई करने के बाद उस एब्स्ट्रैक्ट को जर्नल की साइट पे सबमिट कर दो और वहाँ पे लिस्ट कर दो। कौन से जर्नल में पब्लिश करना है इसका गाइडेंस आपके टीचर आपको प्रॉपरली दे सकते हैं, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जर्नल सर्च करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर कैसा है। जितना इम्पैक्ट फैक्टर हाई होगा उतना आपके प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी इंटरनेशनली बढ़ेगी और उतना ही आपको आपके करिकुलम में फ़ायदा देने वाला है। सो आपने जो भी पब्लिश किया है उस पब्लिश का रेफरेंस आप अपने रिपोर्ट में आगे डाल सकते हैं, और जब आपका वाइवा होगा फाइनल ईयर का फाइनल वाइवा, उस समय आप बता सकते हैं कि आपने आपके टॉपिक को वेरियस अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश किया हुआ है और उसके रेफरेंसेस वहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। स्टेप 5, फाइनल प्रोजेक्ट डेमो एंड प्रेजेंटेशन। अब तक होप कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो इसमें आप सबसे पहला काम करेंगे रिपोर्ट बनाने का। आपका रिपोर्ट मैक्सिमम 80 पेजेस का होना चाहिए, प्लस माइनस 10 आप यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा चलता है। रिपोर्ट कैसे बनाना है, रिपोर्ट में क्या कंटेंट होना चाहिए, ये काफ़ी क्रूशियल है। तो उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद आप रिपोर्ट को ही समराइज़ करके एक पीपीटी डेवलप कर सकते हैं।
यहाँ पर पीपीटी आप जो बनाएंगे उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा। पीपीटी को आप 4 पार्ट में डिवाइड करो। एक पर्टिकुलर पार्ट में आप प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन बताओ, दूसरे पार्ट में आप लिटरेचर सर्वे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला, आप सोसाइटी के किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो, तो लिटरेचर सर्वे यहाँ पे हम दे देते हैं। थर्ड पार्ट में आप बता सकते हो कि आपका जो आइडिया है उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसके डिटेल्स क्या हैं, वो कैसे वर्क करेगा, या जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं। ये थोड़ा बड़ा होगा। और लास्ट में आप कंक्लूज़न पार्ट डेवलप कर सकते हैं। कंक्लूज़न पार्ट में आप बता सकते हैं कि हमने जो टॉपिक डेवलप किया है उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है और फ्यूचर में इसे कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। अगेन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। प्रेजेंटेशन देना अपने आप में एक बड़ा पार्ट है। प्रेजेंटेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आपको इमीडिएटली आपके प्रोजेक्ट का लाइव डेमो दिखाना होगा। एक चीज़ याद रखो, डेमो दिखाते समय कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोजेक्ट अब तक बराबर चल रहा था लेकिन उस समय वहाँ पर नहीं चलता है, धोखा दे देता है। तो आपको घबराना नहीं है। आपने सारा काम प्रॉपरली किया है, आपने ये सारी चीज़ें प्रॉपरली दिखाई हैं। प्रोजेक्ट के वेरियस स्टेजेस पे आपको फोटोग्राफ्स रिपोर्ट में ऐड करना होता है, और हो सके तो जब भी वो आपका अच्छे से चल रहा है प्रोजेक्ट, उस समय आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखो। अगर आपका लाइव डेमो फेल हो जाता है एक्सटर्नल के सामने, तो आप उस वीडियो को भी प्ले करके दिखा सकते हो। कोई बात नहीं है, टीचर आपके अच्छे से समझते हैं, एक्सटर्नल अच्छे से समझता है कि ये एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट है, कोई फुल प्रूफ एंड प्रोडक्ट नहीं है जो एकदम बराबर ही चलेगा। तो टीचर को पता है, तो आप यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो आपके लिए मैं समराइज़ करता हूँ सारे प्रोसेस को एक बार फिर से। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के एकेडमिक प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट होता है ग्रुप फॉर्म करना। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप मैक्सिमम 5 लोगों का ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। आइडियली 4 लोगों का ग्रुप काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद आपका होता है टॉपिक अप्रूवल। टॉपिक अप्रूवल के लिए मैंने आपको बताया कि आप वेरियस IEEE पेपर्स या वेरियस जर्नल से अलग अलग टॉपिक्स को डाउनलोड कीजिए जो आपका फेवरेट डोमेन हो, और उन्हें टीचर को सॉर्ट आउट करके कोई टॉप 3 जो आपको पसंद है वो टीचर को दिखाइए। तो यहाँ पे हम IEEE पेपर्स या जर्नल्स का सहारा लेंगे। टॉपिक अगर रिजेक्ट होता है तो यही प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। साथ में मैंने आपको बताया था कि आप प्रीवियस स्टूडेंट्स के भी टॉपिक्स देख सकते हैं जो आपके कॉलेज में ऑलरेडी किए जा चुके हैं, जो अप्रूव हुए थे। इसके बाद अगला पार्ट होता है टॉपिक प्रेजेंटेशन। टॉपिक प्रेजेंटेशन जो आपका है, आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है यहाँ पर, उसे आप अपना प्रॉपर एक टाइटल दो और उसका खुद का एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको जर्नल का ही जो एब्स्ट्रैक्ट है वही टीचर को दिखा देना है और वही प्रेजेंट कर देना है। आपको उस जर्नल से एक आइडिया लेना है और उसे अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसे डेवलप करना है। तो यहाँ पर आप आपका खुद का एब्स्ट्रैक्ट डेवलप करके टीचर को प्रेजेंट करेंगे। फाइनली टॉपिक आपका अप्रूव हो जाता है और अब आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस में आपको 7 सेमेस्टर के एंड में एक सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना होता है। सिनॉप्सिस में मैंने आपको बताया कि अब तक आपने क्या क्या डेवलप किया है और आगे क्या क्या करोगे, वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। यहाँ पर आप एल्गोरिदम बता सकते हो, कोड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो, ब्लॉक डायग्राम बता सकते हो, सर्किट की ज़रूरत नहीं है। फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट का फाइनल डेमो होगा, दैट इज़ इन 8th सेमेस्टर, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी है और एक रिपोर्ट डेवलप करना है। रिपोर्ट में आप आपका प्रोजेक्ट का कोड, उसका स्क्रीनशॉट, वेरियस फोटोग्राफ्स प्लस एल्गोरिदम जो आपने डेवलप किया था, प्रोजेक्ट के लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, फ्यूचर मॉडिफिकेशंस और बहुत सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और फाइनली आपको लाइव डेमो दिखाना है। तो ये रहा आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का कंप्लीट एकेडमिक प्रोसेस, जिसे अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा
और डिटेल में इसकी जानकारी लेने के लिए आपको मैंने जैसे जैसे वीडियोस बताए थे आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर आप मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। चल स्टार्ट कर। हे ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको आपके पसंद के किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।